जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस होता है हर साल 19 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह जी का निधन हुआ। तो ये किस ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे। तो ये हमारा था रोम ओलंपिक 1960 वाला। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किसके द्वारा 1 लाख कोविड योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न था कि इब्राहिम रईसी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए। तो ये चुने गए हैं ईरान के। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना के बीच में इन यूनाव 4 नाम का जो सैन्य अभ्यास है, इसका शुरुआत कहां पर हुआ है। तो इसकी शुरुआत हुई अदन की खाड़ी में। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि आरबीआई के द्वारा किस वित्तीय कंपनी को लघु वित्त बैंक स्थापित करने को मंजूरी दी गई। तो इसका नाम है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था यूएनजीसी के द्वारा एसडीजी पायनियर्स के रूप में किसको मान्यता दी गई। तो यहाँ पर मान्यता मिली है सुमंत सिन्हा को, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस देश के क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो ये हैं आयरलैंड के। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस देश में डायनासोर की 6 प्रजातियों के पैरों के निशान की खोज हुई है। तो इनकी खोज अभी हुई है यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में किस देश में पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। तो इसकी शुरुआत अभी हुई है इंग्लैंड में। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वैश्विक शांति सूचकांक में हमारा देश कौन से स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग रहे हैं 135वें स्थान पे। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2021 के अंत तक किस स्पेस एजेंसी ने लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की। तो ये घोषणा की है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये समझौता इन्होंने अपने देश की बजाय ऑस्ट्रेलिया से कर लिया है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में हमारा देश किस स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हम 120वें स्थान पर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर डेली मेरी लाइव क्लास होती है। तो ग्रुप डी की जो क्लास थी वो आपकी आज से शुरू हो चुकी है। सेट नंबर 62 आज से हम लोग करेंगे। और इसके अलावा 3:30 बजे वाली जो क्लास है उसमें हम लोग पिछले 1 साल के बेस्ट जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का लाइव पोल होता है जहां पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्लास के बाद में कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है वह आपकी स्क्रीन पर आ जाता है। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट करके अपनी रैंक को जान सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर इस समय मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा कोड KV10। इससे ना केवल आपको 10% डिस्काउंट अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा, बल्कि 10% का जो एडिशनल कैशबैक है वह आपको मेरी तरफ से भी दिया जाएगा। तो भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सारे के यहाँ पर कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा 6 से 12 तक के भी कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनमें से किसी भी कोर्स को अवेल करने के लिए आपको यूज करना है कोड KV10। और 23 जून से आपके अनअकैडमी के ऊपर यहाँ पर SSC CGL CHSL GD के लिए नए बैच की शुरुआत हुई है, जिसमें आपको सारे बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे। तो अगर इनके द्वारा आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। पिन कमेंट में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप इनरोल इसमें कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य में उगाया गया मियाजाकी आम चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी उगाया गया है मध्य प्रदेश में एक दंपत्ति के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मियाजाकी जो आम की किस्म है वह किस देश की है।
तो ध्यान रखिएगा मियाजाकी ये आपके जापान के आम की एक किस्म है। और अभी पता चला है कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य में 2 लोगों के द्वारा यानी कि पति और पत्नी के द्वारा इस आम को उगाया गया है और इसकी मार्केट में प्राइस है 2.7 लाख पर किलोग्राम, यानी कि दुनिया का ये सबसे महंगा आम है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और काफ़ी सारे सिक्योरिटी ऑफिसर की भी नियुक्ति इस दंपत्ति के द्वारा की गई है जिससे आम की चोरी को बचाया जा सके। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी मध्य प्रदेश हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो दिवस होता है हर साल आपका मनाया जाता है 19 जून को। कब होता है? 19 जून को ये मनाया जाता है। सिकल सेल हमारी एक प्रकार की डिसीज होती है जिससे आपके प्रायः जो जनजातीय समुदाय के लोग होते हैं वह इससे प्रभावित होते हैं। तो आनुवांशिक बीमारी होती है, हमारे खून से जुड़ी हुई बीमारी है। और ध्यान रखिएगा कि इसके अवसर पर जो हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा साहब, उनके द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल सम्मेलन का भी उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस ये नहीं है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश की सरकार के द्वारा जून 3 को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। तो इसे घोषित किया है अमेरिका की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो आइए पहले समझते हैं कि ये हमारा जून 3 है क्या। देखिए आप सभी को ये पता होगा कि अमेरिका ने अपनी आज़ादी की घोषणा 1776 में कर दी थी। हालांकि इसकी आज़ादी के बहुत समय बाद तक जो हमारे अफ्रीका के निवासी अमेरिका में रहते थे और उनको अमेरिका की नागरिकता भी मिली हुई थी, यानी कि वे आपके अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको यहाँ पर दास के रूप में रखा जाता था। तो इसके लिए बहुत ही बड़ा आंदोलन होता है अमेरिका में, सिविल वार भी होता है। और उसके बाद में फाइनली जाकर के 19 जून 1865 के दिन अमेरिका में जो रहने वाले यहाँ पर अफ्रीकी व्यक्ति थे इनको दास प्रथा से मिल जाती है व्यक्ति। तो अभी जो अमेरिका में वर्तमान सरकार है उनके द्वारा ये घोषणा की गई कि जो आपका ये जून 3 है इस दिन अब होगा राष्ट्रीय अवकाश। तो ध्यान रखिएगा अमेरिका के इतिहास से जुड़ी हुई ये एक घटना है। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो पुरस्कार है वो मिलेगा श्याम सुंदर ज्ञानी को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस इतना याद रखिएगा कि राजस्थान में एक विश्वविद्यालय में ये समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, इसके अलावा एक जलवायु कार्यकर्ता हैं और अभी जो हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है उसके द्वारा ये घोषणा की गई कि इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा UNCCD की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका जो COP 14 है, 13 नहीं है भाई, COP 14 जो है वो आपके 2019 में हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में टोक्यो ओलंपिक के लिए किस देश को भारोत्तोलन खेल में शामिल होने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि यहाँ का जो बोर्ड है भारोत्तोलन वाला उसके ऊपर डोपिंग के लग गए थे आरोप और इसी के कारण जो हमारी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसके द्वारा यहाँ पर इस देश के जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में जाएंगे वह भारोत्तोलन के नहीं होंगे। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब आपको याद ये रखना है कि जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लोजेन में। कहाँ पर है? लोजेन में इसका मुख्यालय है और इससे पहले 3 देशों के ऊपर ये ऑलरेडी प्रतिबंध लगा चुके हैं। कौन कौन से देश हैं? तो मिस्र के ऊपर सबसे पहले लगाया था, मलेशिया के ऊपर लगाया था, थाईलैंड के ऊपर लगाया था और अब इन्होंने रोमानिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि रोमानिया के जो भी आपके वेट लिफ्टर होंगे वह यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व शरणार्थी दिवस की बात करते हैं तो ये आपका मनाया जाता है 20 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो विश्व भर में जो भी हमारे शरणार्थी हैं यानी कि जो भी रिफ्यूजी हैं उनके अदम्य साहस और उनके जो योगदान रहे हैं उनका सम्मान करने के लिए यह दिवस हम लोग मनाते हैं। ध्यान रखिएगा 2001 में ये पहली बार मनाया गया था, लेकिन उस समय ये अफ्रीकन शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। पिछले साल जो हमारी संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसके द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है। इस बार का थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, यानी कि साथ में हम लोग एक दूसरे के घाव पर मलहम लगा सकते हैं, सीख सकते हैं और हम चमक सकते हैं। तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में
किसे यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है अभी मिला है भारतीय मूल की एक अमेरिकन वैज्ञानिक, नाम इनका है सुमिता मित्रा। क्या नाम है? सुमिता मित्रा नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं सुमिता मिश्रा। किसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है? तो जो आपकी यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है और वर्ष 2006 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। सवाल ये उठता है कि इनको ये पुरस्कार मिला क्यों है? तो इनके द्वारा जो हमारा डेंटल फील्ड है, यानी कि जो आपके दांतों से जुड़ा हुआ फील्ड है, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग का आविष्कार किया गया और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार अभी मिला है। नाम इनका है सुमिता मित्रा। तो ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बिहार राज्य की सरकार के द्वारा। तो जो भी हमारे बिहार से लोग हैं वह लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बेसिकली जो आपकी लड़कियां हैं वे इसका लाभ यहाँ पर उठा सकती हैं। क्या है योजना? आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, पहली योजना यहाँ पर जो है उसका नाम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे बिहार राज्य में जो भी आपकी बेरोजगार महिला है वह सरकार से यहाँ पर 10 लाख रुपए का ऋण ले सकती है। अब इस ऋण की खास बात क्या है? खास बात यह है कि 5 लाख का तो यहाँ पर होगा सब्सिडी, यानी कि इस 5 लाख रुपए को वापस नहीं करना होगा और बाकी का जो बचा हुआ 5 लाख होगा उसे अगले 7 वर्षों में पे करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके ऊपर महिलाओं को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। और आपको याद रखना है दूसरी योजना के बारे में। तो दूसरी योजना के अंतर्गत जो भी हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी व्यापार करने के लिए 10 लाख का ऋण मिलेगा। इस ऋण में भी 5 लाख की इनकी सब्सिडी होगी, लेकिन जो बाकी बचा हुआ 5 लाख होगा इसको ये लोग लौटाएंगे और इसके ऊपर इनको मात्र 1% का सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। तो ये योजना है। वैसे 2018 में इसी प्रकार की योजना इनके द्वारा SC ST और जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए शुरू किया गया था। तो अब इस योजना को सामान्य और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार की सरकार ने इससे शुरू किया है, तो बिहार वाले इसका लाभ जरूर उठाएं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में चर्चा में रहा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2022 से 31 किस संगठन से संबंधित है? तो ये हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये पूरा है कि आइए समझते हैं। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन की बात करते हैं तो हर साल इसके सत्र का आयोजन किया जाता है। तो इस साल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब इसका जो सत्र है वह वर्चुअली आयोजित किया गया। हमारे देश से जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वे इसमें शामिल हुए थे। अब यहाँ पर जो भी आपके खाद्य और कृषि संगठन के सदस्य देश हैं उनके द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र का SDG गोल है उसको सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2020-31 को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि FAO के द्वारा इसे अभी स्वीकार किया गया है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, ये आपका होता है हर साल 21 जून को, यानी कि आज के दिन ही मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। आपको याद ये रखना है कि हमारे भारत के प्रस्ताव पर, यानी कि PM मोदी के प्रस्ताव पर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और योग और उसका जो हमारे जीवन में महत्व है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम इस बार का क्या है? तो 2 थीम है। एक तो आपकी है योगा फॉर वेल बीइंग और दूसरी आपका थीम है योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। तो याद रखिएगा थीम के बारे में भी 21 जून को ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में केंद्रीय कैबिनेट ने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसको अलग अलग कितनी कंपनियों में पुनर्गठन की घोषणा कर दी है? तो इसका जो पुनर्गठन है वो टोटल 7 कंपनियों में किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की बात करते हैं तो हमारे देश में टोटल इसकी 41 फैक्ट्रियाँ हैं और अब सरकार ने ये कहा है कि ये जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसको हम लोग 7 अलग अलग कंपनियों में गठित करेंगे। यहाँ पर सरकार का तर्क ये कहा गया है कि इससे हमारी जो कंपनियाँ होंगी उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी, उनकी जो जवाबदेही है यानी कि अकाउंटेबिलिटी है वो भी और ज़्यादा बेहतर होगी और इनकी इफ़िशियंसी भी इससे हो जाएगी बेहतर।
हालांकि बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका विरोध भी यहाँ पर किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कोलकाता में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 7 यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो यहाँ पर प्यूमा के द्वारा क्रिकेटर युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप भी देख सकते हैं, युवराज सिंह वैसे प्यूमा के साथ काफ़ी समय से जुड़े थे और अब इनको प्यूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्यूमा आपके जर्मनी देश की कंपनी है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का वर्ष 2022 तक कितने गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो 175 गीगावाट का यहाँ पर टारगेट है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका चर्चा में क्यों आया? दरअसल जो अभी आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा यहाँ पर यह बताया गया कि भारत जो देश हमारा है वह 2021 में उसकी जो वर्तमान में क्षमता है उसमें 17 गीगावाट की वृद्धि करेगा और 2022 में यहाँ पर 19.3 गीगावाट एक्स्ट्रा ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इसके हिसाब से 2022 तक हम लोग केवल 140 गीगावाट तक ही पहुँच सकते हैं, जबकि हमारा टारगेट है 175 गीगावाट 2022 तक और 450 गीगावाट 2030 तक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक द नटमेग्स कर्स पैराडाइज फॉर ए प्लैनेट इन क्राइसिस, इसके लेखक कौन है? तो हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार से विजेता अमिताव घोष के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और ये आपकी अक्टूबर में प्रकाशित होगी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी पुस्तक है जो कि अक्टूबर में प्रकाशित होगी और इसमें जो आपका तेल का व्यापार रहा है, इसके अलावा जो आपका उपनिवेशवाद रहा था उस समय में इतिहास में, और जो आपकी समय समय पर ऑयल की क्राइसिस हुई है, उन सभी के ऊपर ये आधारित है। यानी कि इतिहास की एक बुक होगी जिसको लिखा है अमिताव घोष ने, जो कि मुख्य रूप से बंगाली और इंग्लिश भाषा के एक राइटर हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई? तो ये जो अभियान है उसको मध्य प्रदेश ने शुरू कर दिया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो भी हमारे कॉलेज के छात्र और छात्राएं होंगे उनको कोविड-19 का जो भी प्रोटोकॉल है, इसके अलावा जो कोविड-19 का टीका है उसके प्रति जागरूक किया जाएगा। तो बस आपको याद रखना है कि भोपाल की सरकार ने इसको अभी लॉन्च कर दिया है। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिया है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि भारत के किस राज्य में पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। जो पहला फायर पार्क है इसका उद्घाटन किया गया है अभी उड़ीसा में जनवरी महीने में। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि WHO बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने। सारे लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया था, जैसे लगा सारे लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। तो याद रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे, लेकिन अब इसके जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। मैंने आपको बताया था कि केन्या देश के हैं ये और यही आपके नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि वर्ष 2021 में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं PM नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में USA की प्रथम महिला कौन है, यानी कि राष्ट्रपति की पत्नी कौन है? तो इनका नाम है जिल बिडेन। क्या नाम है? जिल बिडेन इनका नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। दूसरा प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, डेट के साथ में आप लोग बताइएगा। हमारे देश में जो कुल टाइगर रिजर्व हैं इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, और हमारे देश की जो सबसे लंबी झील है, यानी कि जो सबसे लंबी लेक है, उसका नाम भी आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो हवेली पे आना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। 12 बजे आपकी ग्रुप डी वाली क्लास होगी, 3:30 बजे आपकी यहाँ पर करंट अफेयर वाली क्लास होगी। तो दोनों क्लास आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।